ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों का अभ्यास करना, अध्ययन करना, यह हमें कई गुणों को और शक्तियों को जो आज तक हमने सुने, पढ़े, बताए, लेकिन अनुभव की जर्नी पर हमें ये अध्ययन लेकर जाता है। तो आज भी ऐसे ही जो हमारी जर्नी है इनर प्रोग्रेस की, इनर सर्विस की, है ना? जो आज तक हमने की नहीं है, मतलब पिछले कल्प में ही हमने संगम पर की होगी, सो अब कर रहे हैं। तो स्व परिवर्तन करना, फिर महीनता को धारण करना, और उसी का एक पार्ट है, क्योंकि स्व परिवर्तन के लिए या स्वयं के परिवर्तन के लिए जो स्टेप्स पे हम चलने लगते हैं, तो उसमें ये बाबा बताते हैं कि महीनता धारण करनी पड़ती है, सूक्ष्म बातों को समझना और सूक्ष्म बातों को धारण करना। तो यह दिखाई देने वाली नहीं है, तुरंत नहीं दिखाई देती है। माना इसके परिणाम कहो, रिजल्ट कहो, लेकिन अनुभव स्वयं को तो होने ही लगते हैं। तो वैसे ही और एक महीनता की बात आज की मुरली में बाबा ने बताई है कि अंतर्मुखता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का हम कैसे अनुभव कर सकते हैं। तो स्वयं के परिवर्तन के लिए मुख्य दो बातें बहुत जरूरी है। माना बिगनिंग ही है अंतर्मुखी होना, साक्षी दृष्टा होना, एकाग्रता को बढ़ाना, है ना? तो इस तरह से ये महीन पुरुषार्थ की बातें हैं, जिसके आधार पर हमें इन आँखों से जो दिखाई देता है, वो तो देख ही रहे हैं, सारी दुनिया भी देख रही है और हम भी देख रहे, तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो आँखों से दिखाई नहीं देता, इन इन स्थूल नेत्रों से परे है, ऐसी कुछ बातें हमें दिखाई भी देती है और अनुभव भी होती है। ऐसा ये ब्यूटीफुल जर्नी है, सूक्ष्म यात्रा जो है, रूहानी यात्रा जो है, उसमें के जो भी साइड सीन्स हमें देखने को मिलते हैं, वह इन सूक्ष्म धारणाओं के आधार पर ही मिलते हैं। तो आज बाबा ऐसे ही बता रहे हैं कि अपनी वास्तविक साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से अनुभव करना और कराना, इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि साइंस की शक्ति का बोलबाला आज सब जगह पर है, लेकिन साइंस की शक्ति का भी ओरिजिन जो है, हम्म, आज मोबाइल ले लो, टेलीविजन ले लो, कोई भी साधन ले लो जो साइंस के आधार पर बना हुआ है, एरोप्लेन, कोई भी टेक्नोलॉजी, व्हीकल्स, फोर व्हीकल्स, है ना? तो ये सभी का ओरिजिन जो है साइलेंस की शक्ति ही है। तो साइलेंस की शक्ति के आधार पर ही, माना जिन्होंने भी जो भी चीजें इनोवेट की है, उनका उसका आधार साइलेंस की शक्ति ही है ना? तो इस तरह से आज बाबा ने साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से अनुभव करना और कराना, ये क्या होता है बताया है। फिर योग बल हम किसे कह सकते हैं? आने वाली दुनिया, या फिर आने वाली दुनिया का जो भी अ, होगा, मतलब जैसे बाबा कई बातें बोलते हैं कि योग बल से आप ये कर सकते हो, वृत्तियों को परिवर्तन कर सकते हो, दूर वाली आत्मा को सम्मुख अनुभव करा सकते हो, गुप्त रीति से संदेश दे सकते हो। और जो मनसा सेवा का पार्ट है, वो किस आधार पर है? योग बल के आधार पर ही है। तो आने वाली दुनिया में जो कुछ भी होगा योग बल के आधार पर होगा, लेकिन उसके जो बीज लगेंगे वो अभी ही लगेंगे। तो उसका मतलब क्या है? योग बल का मतलब क्या है? ये भी बाबा ने बहुत अच्छे से बताया है। लेकिन बाबा कहते हैं कि एक कंडीशन है, आपको योग बल जमा करना है, बढ़ाना है, समझना है और साइलेंस की शक्ति का अनुभव करना और कराना है। तो फिर आपका बाप दादा से निरंतर क्लियर कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो साइंस के साधनों का भी तो आधार यही होता है ना, कि कनेक्शन उनका मेन स्टेशन से होता है। तो यहाँ पर भी हमारा मेन स्टेशन कौन है? हम्म? कौन है? पावर हाउस कौन है? सभी की जो आत्मा रूपी बैटरिया है, वो चार्ज इस पावर हाउस से ही होती है। तो उससे हमारा कनेक्शन निरंतर जुड़ा हुआ रहेगा, तभी हम उन शक्तियों का अनुभव
कर सकते हैं और फिर करा भी सकते हैं। इसी को योग बल कहेंगे दूसरे शब्दों में। फिर बाबा कहते हैं कि वो अल्पकाल की रिद्धि-सिद्धि वाले भी अ, आत्मिक शक्ति के द्वारा हुँ, क्या कुछ नहीं करते हैं। तो आपकी जो शक्ति है, परमात्म शक्ति, सर्वश्रेष्ठ शक्ति जो है, वो क्या नहीं मतलब कर सकती है। लेकिन उसे यूज़ करने के लिए क्या कर सकती है, वो मिरेकल्स कर सकती है, लेकिन मिरेकल कब करेगी, जब आप उसे यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने के लिए बाबा ने बताया कि विशेष एकाग्रता चाहिए। बाबा से कनेक्ट हो रहे, बीच में ही आपने संकल्पों की सफाई नहीं की है, शुद्धिकरण नहीं किया है, तो आप बार-बार, बार-बार इधर-उधर जाएँगे, नीचे आएँगे या प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होंगे। तो इससे इसीलिए बाबा से जो शक्तियाँ हैं, साइलेंस की शक्ति जो है, हमें अनुभव करने के लिए सबसे पहले हमारी जो स्टेप होनी चाहिए, वो होनी चाहिए एकाग्रता। हुँ? एकाग्रता, अंतर्मुखता, अंतर्मुखी जितना रहेंगे उतना हम एकाग्रता को बढ़ा पाएँगे। तो आज की मुरली में देखेंगे ना तो ऐसी सारी लिंक्ड बातें बाबा ने बताई है। फिर बाबा कहते हैं कि अंतर्मुखता द्वारा, एकाग्रता के द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाएँ अनुभव करेंगे, तो पता चलेगा कि सूक्ष्म लोक में हम जो भी प्रैक्टिस करते हैं, जो भी बाबा के सामने संकल्प देते हैं, जो भी खत लिखते हैं, तो जाता है ना बाबा के पास, तो बाबा उसका प्रूफ भी हमें देता है। तो ये क्या है कि सूक्ष्म शक्ति की लीला ही है। तो ये तो एक एग्जाम्पल बताया, लेकिन हर एक आत्मा जितना इंटेंसली, जितना इन्वॉल्व होके ये सब कुछ कर रही है, तो वो ज़रूर इन लीलाओं का अनुभव करेगी ही करेगी। फिर बाबा ने कहा कि चैतन्य रूप में एकाग्र चित्त की शक्ति को बढ़ाओ, तो रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा होगी। क्योंकि देखा जाए ना तो शक्तियों के जड़ चित्र भी कैसे होते हैं। तो उसमें कौन-सी बातें होती है, वो क्यों होती है? जैसे भक्ति मार्ग का हम कलेक्शन कर रहे हैं, कर रही है ना बहनें बहुत सारी। मैंने तो सभी को बोला है, ऐसे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं लिया कि ये लोग ही करें, ये तो सेल्फ स्टडी एक्स्ट्रा स्टडी की बात है कि उम, मुरली तो स्टडी हम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके किसी एक पॉइंट पर हम फोकस करते, तो हमें भी अ, मतलब अच्छा लगता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और एक कलेक्शन और सेल्फ कॉन्फिडेंस किसके आधार पर, क्योंकि ज्ञान हमारी बुद्धि में होता है, उसके पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं। किसी भक्ति मार्ग जो बहुत भक्ति करता है लेकिन बाबा की तरफ अभी तक आया नहीं, तो उसके बुद्धि का ताला खोलने के लिए हमें बहुत-बहुत यूज़फुल होते हैं। और हमें भी तो पता होना चाहिए ना कि हमारे जो यादगार बने हैं, भला हमने ऐसा क्या किया है जो फिर यादगार को इस स्वरूप में दिखाते हैं। तो आज भी ऐसा भक्ति मार्ग का यादगार की ज़िक्र यहाँ पर आई है। जैसे कि शक्तियों के जड़ चित्रों के बारे में बताया कि कैसे उनके चित्र में जो कुछ भी दिखाते हैं, तो वो एकाग्रता को ही दर्शाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आपका जड़ रूप में भी इतनी एकाग्रता दिखाते हैं, तो आप चैतन्य में ऐसे रहे होंगे जभी तो दिखाते हैं, तो आपको अभी वैसा रहना है। चैतन्य रूप में एकाग्र चित्त की शक्ति को बढ़ाना है। जितना एकाग्रता बढ़ेगी, अ, अंतर्मुखता बढ़ेगी, उतना हम साइलेंस की शक्ति हमारे अंदर आती जाएगी और इससे फिर जो मनसा सेवा करेंगे, अर्थात इस रूहों की दुनिया में ना, इस साकारी सृष्टि में हम रूहानी सेवा कर पाएँगे। क्योंकि हम है ही रूहानी सोशल वर्कर, बाकी दुनिया में क्या नहीं करते हैं। उम, जिस्मानी सेवाओं के आधार पर अभी भी आप देखो तो कितना कुछ करते हैं। तो उनकी कितनी महिमा होती है, कितना लोग सराहते, क्योंकि दिखाई देती है ना? दिखाई भी देती है और वो भी ज़रूरी है। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ अब उनको वही श्रेष्ठ लगती है, इसलिए वो करते हैं। अब हमें तो इससे आगे की स्टेप भी पता है कि इससे भी श्रेष्ठ सेवा कौन-सी है, जो कम समय में ज़्यादा लोगों की और ज़्यादा अच्छे से हम कर सकते हैं, वो है रूहानी सेवा। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि एकाग्र चित्त की शक्ति को बढ़ाओ। और यह रूहानी लीला का अनुभव करो, क्योंकि इसकी स्पीड भी कैसी होती है, अन्य दुनिया में कोई भी सेवा किसी भी तरह से कर रहा हो,
है ना? लेकिन हमारी ये जो रूहानी सेवा हमें बाबा जो सिखलाते हैं, उससे तीव्र स्पीड वाली सेवा और कोई इस संसार में है ही नहीं। इससे अच्छी, इससे स्पीड वाली और इससे परिणामकारक और कोई सेवा है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि अ, आपने मेहनत की है, महानता के साथ अभी रूहानियत का भी अनुभव कराओ। मेहनत तथा महानता दोनों को अपने मेहनत से महानता को मतलब स्वरूप बने हो। हुँ? तो उसके साथ अभी क्या होना चाहिए कि रूहानियत का भी अनुभव कराओ। आप में जब तक रूहानियत नहीं आएगी, साइलेंस की शक्ति जितनी ज़्यादा उतनी रूहानियत आएगी और जितनी आप में रूहानियत आएगी तो उतना आप औरों को भी अनुभव करा सकते हो। इसलिए मेहनत, महानता और रूहानियत इन 3 बातों का आपको अनुभव होना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं कि इस साल की जो शिवरात्रि है, वो कैसी होनी चाहिए? स्थूल और सूक्ष्म स्टेज होनी चाहिए। ऐसे तो स्टेज प्रोग्राम, स्थूल स्टेज प्रोग्राम बनाकर बहुत प्रोग्राम करते हैं, शिवरात्रि पर धूम मच जाती थी, है ना? कि हमारे सेंटर पर ये बनाया, ऐसे संदेश दिए, ऐसे पैम्पलेट्स बनाए और ऐसे प्रोग्राम रखे, है ना? तो बाबा कहते ये तो ठीक है, लेकिन इससे भी इफेक्टिव जो सेवा है, वो आपकी सूक्ष्म स्टेज बनाने से होगी। तो सूक्ष्म स्टेज बनाना अर्थात क्या? हुँ, तो यह भी हम मुरली में देखेंगे, जब पॉइंट आएगा तो और डिटेल में देखेंगे। फिर बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म स्टेज अगर बनानी है, तो कंडीशन क्या बताई? सूक्ष्म स्टेज बनाने वाली आत्माएं कैसी होगी? सर्विसेबल ज्ञानी तो आत्मा होगी। तो उनको जैसे व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता का और अंतर्मुखता का व्रत रखना पड़ेगा। जैसे वो वाले व्रत भी रखते हैं ना भक्त लोग। तो दूसरी बात आई, देखो भक्त लोग स्थूल भोजन का व्रत रखते हैं। फलानी चीज खानी है, फलानी नहीं खानी है, क्योंकि फलानी न खाने से हम ईश्वर के साथ बने रहेंगे। ऐसा उनका एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है। उपवास कर बोलते हैं, उपवास व्रत रखते हैं या फिर उपवास माना ऊपर वाले के साथ वास करना। ऊपर वाला कौन है? वो नहीं जानते, लेकिन बस करते हैं उसके नाम पर। तो यहाँ पर भी बाबा कहते हैं कि उन्होंने वो व्रत रखना क्यों किया? ऊपर वाले के साथ रहना और फिर कोई संकल्प को स्वरूप देना या सिद्धि देना या फिर अपनी कोई मनोकामना पूरी करने के लिए वो रखते हैं, है ना? तो आप लोगों ने अभी संगम पर ये सेवा की है, एकाग्रता और अंतर्मुखता का व्रत रखा है, इसीलिए फिर वो ये करते हैं। एकाग्रता, अंतर्मुखता क्या है? माना संकल्पों की परहेज, जैसे कल परसों की मुरली में बाबा ने बताया था ना कि संकल्पों की भी परहेज रखनी पड़ेगी, रूहानी ड्रिल करने के लिए। तो अर्थात क्या है कि व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन हमें स्वीकार नहीं करना है। व्यर्थ संकल्प ना खाए, इसका सॉरी ना ग्रहण करे हमारी बुद्धि, इसका हमें व्रत रखना है। तो इसी को दूसरे शब्दों में कहेंगे एकाग्रता और अंतर्मुखता को धारण करना। तो इस तरह से ये मुरली है, बहुत ही अच्छी है। हम कैसे भी इसका कनेक्शन स्टेप वाइज भी लगा सकते हैं, जो मुरली हमें फिर याद भी रहे और हमें पुरुषार्थ करने में मददगार साबित हो। कौन सी स्टेप पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है, कौन सी बात की ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए, जो फिर बाकी बातों की और खुद ब खुद आती जाएगी। ये हमें थोड़ा-सा ध्यान देना है। फिर बाबा ने दादी जी के साथ कुछ महावाक्यों का उच्चारण किया है कि बाबा तो हमेशा सारे मैसेज आप लोगों को देते ही रहते हैं, लेकिन आपकी वृत्ति के प्रभाव के कारण, माना वृत्ति चंचल होने के कारण आप मैसेज कैच नहीं कर पाते हो। फिर बाबा ने बताया है कि स्वचिंतन, स्वदर्शन, समर्थ सेवा किसे कह सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि शक्तियों की संपूर्णता जैसे अंधों के आगे आईने का काम करेगी। तो यह वर्ष क्या करना है? संपूर्णता वर्ष ऐसा मनाना है। तो इस तरह से बाबा ने दादी जी के साथ
महावाक्यों का उच्चारण करते हुए ऐसी पॉइंट्स को कवर किया है। तो अभी हम देखते हैं, मुरली का टाइटल है अंतर्मुखता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव। साइलेंस माना शांति, साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्माओं की सेवा करने की विधि बताते हुए विश्व कल्याणकारी पिता शिव बाबा बोले। हम्म, तो इसी इसी सेवा से विश्व का कल्याण होना है। तो पहले तो हम लीला मतलब क्या है, इस बात में सरप्राइज भी है, खुशी भी है ना, एंड क्यूरियोसिटी भी है। तो ये सब कुछ क्योंकि ये दुनिया अलग है ना, तो अंतर्मुक्ता धारण करने से हम जो अनुभव करेंगे, फिर बाबा ने ऑल टुगेदर उसे नाम दिया कि लीलाओं का अनुभव। सबसे पहले सॉरी, आज की मुरली की डेट है 26 जनवरी 1977। तो सबसे पहले बाबा बताते हैं अपनी वास्तविक साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से अनुभव करना और कराना अर्थात क्या है। अपनी वास्तविक साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जान गए हो। जैसे वाणी की शक्ति का, कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष परिणाम दिखाई देता है, वैसे सभी से पावरफुल मना साइलेंस की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है, अनुभव किया है। जैसे वाणी द्वारा किसी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हो, कोई बात समझाई तो उसे सुनकर जो महावाक्य कहो, जो नॉलेज की डेप्थ कहो, जो भी बताते हैं, तो उस आत्मा को चेंज करने में, अपना मूड, अपनी समझ चेंज करने में मदद मिलती है। तो इसी को बाबा कहते हैं वाणी द्वारा किसी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हो, वैसे साइलेंस की शक्ति द्वारा अर्थात मनसा द्वारा किसी आत्मा की वृत्ति दृष्टि को परिवर्तन करने का अनुभव है। तो उससे भी आगे टेम्पररी होता है, समझाने से क्या होता है ना, टेम्पररी ये होता है, मतलब परिवर्तन। लेकिन जो परमानेंट वाली बात हो, छोटा परिवर्तन से बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ने के लिए जो बेस लगता है परिवर्तन का, वो किससे होता है, साइलेंस की शक्ति द्वारा और मनसा द्वारा किसी आत्मा की वृत्ति को और दृष्टि को परिवर्तन कर सकते हैं। वाणी द्वारा तो जो सामने हो उनका ही परिवर्तन करेंगे, है ना। लिमिटेशंस बताए बाबा ने, वाणी द्वारा की सेवा जो सामने है उनका ही परिवर्तन करेंगे। लेकिन मनसा द्वारा व साइलेंस की शक्ति द्वारा कितनी भी स्थूल में दूर रहने वाली आत्मा हो, उनको सम्मुख का अनुभव करा सकते हो। तो स्थूल कर्मेंद्रियों द्वारा जो सेवा होती है वो लिमिटेड है, और जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के द्वारा हम सेवा करते हैं वो बेहद में है। तो बेहद में है, तो इसका एक मेन पॉइंट बाबा ने कहा कि हमें, है ही रूहों की दुनिया ना, किसी कोने में रहे, विश्व के किसी कोने में आप हो और कोई आत्मा कहीं और है, उसकी सेवा आप करना चाहते हो, तो यह पॉसिबल होता है साइलेंस की शक्ति द्वारा और मनसा द्वारा। तो अनलिमिटेड माना इसको स्थान, है ना, समय, इसका कोई बंधन नहीं है। फिर बाबा कहते हैं कि योग बल किसे कहेंगे। जैसे साइंस के यंत्रों द्वारा दूर का दृश्य सम्मुख अनुभव करते हो, वैसे साइलेंस की शक्ति से भी दूरी हो सामने का अनुभव आप भी करेंगे और अन्य आत्माएं भी करेगी। इसको ही योग बल कहा जाता है। तो अंत में समझ आएगा कि हमने किस किस की मनसा सेवा की और वो हुई। वैसे तो हुई तो बाबा तुरंत बताते ही है, लेकिन जब ग्लोब को हम प्रकाश दे रहे हैं तो तुरंत रिजल्ट हमारे सामने ना आए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अंतिम समय पे ये सब कुछ जब बहुत चरण सीमा पर जैसे ये सेवाएं हो जाएगी, तो ये सबको पता चलेगा कितना समय दिया, कहाँ पर हुआ, कौन सी आत्माओं की हुई सेवाएं,
क्योंकि साक्षात्कार तो ऐसे होगा ना, हर एक आत्मा के पास स्थूल रीति से तो कोई जा नहीं सकेगा। अभी तो पॉसिबल ही नहीं, वो घड़ी आ भी गई। तो अभी ये वाले पार्ट शुरू हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं किसके होंगे? बाबा ने एक मुरली में ये बताया था कि बहुत थोड़ों के होंगे जिन्होंने एक अबव एवरेज योग बल को जमा किया है, उसके आधार पर ये सेवाएं की है। तो बाबा ने बताया कि साइंस योग बल हम किसे कह सकते हैं। अभी बाबा कहते हैं कि साइलेंस की शक्ति का अनुभव तब कर सकेंगे जबकि बाप दादा से निरंतर क्लियर कनेक्शन होगा। लेकिन जैसे साइंस के साधन का यंत्र भी तब काम करेगा जिसका कनेक्शन अर्थात जोड़ मेन स्टेशन से होगा। इसी प्रकार साइलेंस की शक्ति द्वारा अनुभव तब कर सकेंगे जबकि बाप दादा से निरंतर क्लियर कनेक्शन, सीधा संबंध होगा। वहां सिर्फ कनेक्शन होता है, लेकिन यहाँ कनेक्शन अर्थात रिलेशन। सभी क्लियर अनुभव होंगे तब मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि उसका सिर्फ स्थूल यंत्रों का जो चलते हैं साइंस के आधार पर, तो उनका सिर्फ कनेक्शन होता है। और यहाँ पर क्या है? कनेक्शन तो है, लेकिन कैसा? रिलेशन, संबंध वाला। तो सभी क्लियर होंगे तब मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखेंगे। अभी बाबा बताते कि परमात्म शक्ति अर्थात सर्वश्रेष्ठ शक्ति यूज करने के लिए विशेष एकाग्रता चाहिए। तब तब बोल सकते हैं कि हम इस शक्ति से क्या नहीं कर सकते हैं। अभी तक मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं का आह्वान कर परिवर्तन करने की यह सूक्ष्म सेवा बहुत कम करते हो। दिखाई देने वाली सेवा पर ही सारा सभी का मेजॉरिटी का फोकस रहता है, क्योंकि इजी है ना, एज कंपेयर टू सूक्ष्म सेवा वो इजी है। और ये डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि महीनता को जब तक धारण नहीं करते, जब तक स्वयं का परिवर्तन नहीं करते, जब तक अंतर्मुखता, एकाग्रता, ऐसी महीन बातों को, गुणों को हम अमल में नहीं लाते, उसका स्वरूप नहीं बनते, तब तक ये सूक्ष्म सेवा नहीं हो सकती है। ऐसे तो हम बोलेंगे हमने सकाश दिया, मैं कई बार कहती हूँ मुरलियों में कि ऐसे ही सकाश दिया, ये किया, ऐसे बोलते तो है, लेकिन सकाश उसी की पहुंचेगी जिसने अपने ऊपर काम करके महीनता में जाकर उन सभी लीलाओं को अनुभव किया, उसके स्वरूप बने, तभी जाके ये सूक्ष्म सेवा होती है। तो इट्स मतलब ये स्थूल के स्थूल सेवा की जो जर्नी है उसका आधार भी सूक्ष्म सेवा है। लेकिन अभी तो पार्ट ऐसा है कि ऐसा चलेगा कि जिन्होंने सच में ऑनेस्टली अपने ऊपर काम किया है, वह भले वाणी से सेवा ना करे, लेकिन वो सूक्ष्म सेवा में किसी ने 40 साल से भी वाणी की सेवा की हो, वो 10 सालों के अंदर ही उसके आगे जा सकता है। तो ऐसी यह सेवा इफेक्टिव है, खुद को भी आकर लेकर जाने वाली है और औरों को भी अनुभवी बनाने वाली है। तो जितनी महिमा इस सेवा की जाए उतनी कम है। और बाबा को एक्सपेक्ट यही है, बाकी बाबा स्वयं वैसा करते हैं ना, उसको तो शरीर है नहीं। हम्म, तो ज्ञान देते हैं तो देते समय भी देखना आपको कैसे वाइब्रेशन, मुरली मुरली कभी की चली हुई है, तो अव्यक्त मुरलिया इसका सबूत है ना, प्रैक्टिकल सबूत है कि इसकी स्टडी करने से भी आत्मा की कैसी सेवा हो जाती है। तो सोचो जब सच में साकार में आकर ये महावाक्य सुनाते होंगे, हमें तो ऐसी भाषा ही आती है, तो पर हमें बोलना पड़ता है कि ऐसा उस वक्त कैसा लगा होगा जब आत्मिक शक्ति वाली सेमी प्योर अर्ध पवित्र आत्माएं अपनी साधना द्वारा आत्माओं का आह्वान कर सकती है। अल्पकाल के साधनों द्वारा दूर बैठी हुई आत्माओं को चमत्कार दिखाकर अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। तो परमात्मा शक्ति अर्थात सर्वश्रेष्ठ शक्ति क्या नहीं कर सकती? आत्मिक शक्ति मना जिनको फिर सिर्फ आत्मा की नॉलेज है, शरीर के भान को काफी हद तक भूल गए हैं, आत्मिक स्मृति में रहते हैं, लेकिन
ऊपर परम धाम में जाकर बाबा से कनेक्ट नहीं होते क्योंकि इसका नॉलेज नहीं है। तो वो भी आत्माएं अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि वाली बन जाती है। बहुत सारी सिद्धियां उनको भी प्राप्त होती है। आज संसार में जो भी मतलब जो भी चल रहे ना, वो महात्मा को जिनके आश्रम वगैरह क्या क्या चलते हैं, तो नाम तो मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन ये किसके आधार पर कर रहे हैं? आत्मिक शक्ति के आधार पर ही कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो कितना चमत्कार और वो दिखाते हैं, तो फिर आपकी तो उनसे भी श्रेष्ठ शक्ति है, क्योंकि आप तो देहभान मिटाते हो और ऊपर बाबा से भी कनेक्ट होते हो। तो कितना ना उनसे बढ़कर होना चाहिए, और हो भी रहा है। इसके लिए फिर बाबा कहते हैं विशेष एकाग्रता चाहिए। किस किस बात की एकाग्रता? संकल्पों की भी एकाग्रता, स्थिति की भी एकाग्रता। हम्म, ऐसे ही मैं एकाग्रता है तो मानेंगे नहीं, पहले किसकी चाहिए? संकल्पों की एकाग्रता। तो संकल्पों की एकाग्रता अर्थात क्वालिटी और क्वांटिटी, दोनों बातें होगी। तो आप समझ गए होंगे, क्वालिटी अर्थात पॉजिटिव थॉट्स, श्रेष्ठ संकल्प की निर्मित कंटिन्यूअस चालू है। और दूसरी बात है कि अ, संकल्प जो है क्वांटिटी वाइज ऑटोमेटिकली कम हो गए हैं। तो इसके लिए मन को क्या स्थिरता लगेगी और शक्तिशाली मन को महसूस करेंगे। जैसे शरीर बहुत कमजोर है और हमने अच्छे से डाइट का ध्यान रखा, टाइम पर भोजन किया, तो शरीर क्या फील करता है? शक्तिशाली, स्वस्थ फील करता है ना। तो आत्मा का भी ऐसे ही है। हम कंटिन्यूअसली उसे न्यूट्रिशियस फूड देते जा रहे हैं, है ना, सारी केयर ले रहे हैं, परहेज भी रख रहे हैं, तो मन कैसे हो जाएगा? शक्तिशाली हो जाएगा, एम्पावर हो जाएगा। राइट। तो अभी बाबा कहते हैं कि ये है माइंड एम्पावरमेंट। तो ये माइंड एम्पावरमेंट ही जरूरत है, ना कि वुमन एम्पावरमेंट और जो कुछ डे मनाते हैं एम्पावरमेंट कहते हैं। फिर कोई एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं है, ना ही कोई स्मृति की जरूरत है, बस माइंड एम्पावरमेंट, है ना। अभी बाबा कहते हैं कि अंतर्मुखता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे। एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता। अंतर्मुखता में रहने से अंदर ही अंदर बहुत कुछ विचित्र अनुभव करेंगे। अंदर में देख रहे, अपने स्वरूप की स्मृति में स्मृति को बढ़ा रहे हैं, तो ये उसी को हम अंतर्मुखता कहेंगे। जैसे दिव्य दृष्टि से सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म सृष्टि अर्थात सूक्ष्म लोक की अनेक विचित्र लीलाएं देखते हो, वैसे अंतर्मुखता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे। आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहानी लीला का अनुभव कर सकते हो। तो ये लीलाएं हम अनुभव करेंगे अंतर्मुखता को धारण करके। तो अंतर्मुखता द्वारा सूक्ष्म शक्तियां जो बढ़ती है, उससे फिर हम कई आत्माओं को, जैसे कईयों का मन रहता है कि मेरा फलाना रिश्तेदार आ जाए, मेरा फलाना फ्रेंड आ जाए, ज्ञान उठाए, है ना। तो ऐसी शुभ भावना रहती है, सबके प्रति रहनी चाहिए, लेकिन फिर किसी किसी की ज्यादा रहती है कि कनेक्शन वाले जो है वो पहले आए, वो भी ठीक ही है, क्योंकि पहले तो वही उन्हीं का नंबर लगना चाहिए ना। और हम सारी दुनिया में भी प्रकाश फैला रहे और घर में ही अंधेरा, वो भी तो ठीक नहीं है। तो ऐसे समय में फिर ये जो अंतर्मुखता की द्वारा जो सूक्ष्म शक्ति है, उसका हम यूज कर सकते हैं, और उसका परिणाम भी हमें बाबा दिखाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि चलो, ज्ञान में आई है कोई कोई आत्माएं, लेकिन उतना अच्छे से पुरुषार्थ नहीं कर पा रही किसी कारण से, तो उनको पुरुषार्थ और बढ़ाना, उनका कनेक्शन बाबा से जुड़वाना, ऐसी भी सेवाएं आप कर सकते हो। तो यहाँ बाबा पूछ रहे हैं, तो पूछ रहे मतलब ये बात हमारे पुरुषार्थ की एज अ आउटपुट निकलनी चाहिए। अप्राप्त आत्मा को, अशांत, दुखी, रोगी आत्मा को दूर बैठे भी शांति, शक्ति, निरोगीपन का वरदान दे सकते हो। पहले तो अनुभव पूछा, अभी बाबा बोलते वरदान, मतलब सीधी वो आत्माएं कैसी होनी चाहिए कि उनको प्राप्ति का अनुभव होना चाहिए, शांति का, सुख का, और निरोगी, मना सारे रोग उनके जैसे दूर हो गए। ऐसे वरदान आपके देने से उनको मिलने चाहिए, है ना। वरदान माना
आपने वो प्रकाश दी और वो बात वहां पर हो गई, है ना? उसके सारे दुख दर्द मिट गए। तो यही काम पे लगे हैं ना सारे ब्राह्मण अभी, है ना? पूरे विश्व को प्रकाश देने के बगैर एक भी ब्राह्मण नहीं रहता होगा, है ना? तो धीरे धीरे एक संकल्प में अभी सारे ब्राह्मण टिकते जाएंगे। अभी बाबा बोलते हैं चैतन्य रूप में एकाग्र चित्त की शक्ति को बढ़ाओ, तो रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा होगी। देखो भक्ति मार्ग की बात आई है यादगार की, जो कलेक्शन के लिए हम ले रहे हैं, उसमें ये बात हम ले सकते हैं। जैसे शक्तियों के जड़ चित्रों में वरदान देने का स्थूल रूप हस्तों के रूप में दिखाया है, हस्त भी एकाग्र रूप दिखाते हैं ना। फिर वरदान पोज माना स्थिति, हस्त, दृष्टि और संकल्प एकाग्र ही दिखाते हैं। एक टिक कैसे आंखें इधर उधर देखती है चंचल, ऐसे नहीं होती है। कोई भी देवी देवता की आप मूर्ति को देखो, जड़ चित्र को देखो, ऐसे चैतन्य रूप में एकाग्र चित्त की शक्ति को बढ़ाओ, तो रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा होगी। रूहानी दुनिया मूल वतन नहीं, लेकिन रूह रूह को आह्वान करके रूहानी सेवा करे, ये दुनिया है। यहाँ पर शरीरधारी है, लेकिन है तो सारी आत्माएं ही है। रंगमंच पर पार्ट प्ले करने के लिए चोला धारण किया है, तो है सभी उसी घर की, हमारे ही घर की है। यह रूहानी लीला का अनुभव करो। यह रूहानी सेवा फास्ट स्पीड माना तीव्र गति में कर सकते हो। अभी बाबा बताते हैं 3 बातें आपको अनुभव होना जरूरी है। मेहनत तथा महानता के साथ रूहानियत भी होनी चाहिए। तो वाचा और कर्मणा की सेवा में जो, देखो वाचा और कर्मणा ये स्थूल सेवाएं है ना, उसमें कितने विघ्न आते हैं, कितने प्रकार के विघ्न आते हैं, और मनसा सेवा में एक भी इसमें से विघ्न नहीं आता है। हम्म। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है मनसा सेवा का। तो पहले क्या बोलते हैं बाबा कि वाचा और कर्मणा की सेवा में जो तेरी मेरी का टकराव होता है, नाम मान शान का टकराव होता है, स्वभाव संस्कारों का टकराव होता है, समय संपत्ति का, चलो ये नहीं हुआ तो समय और संपत्ति का अभाव होता है। कितना लगाएंगे आप धन, है ना? क्योंकि अनलिमिटेड है ना, तो अनलिमिटेड तो किसी की भी कमाई नहीं होती है, कि चाहे जो भी करे, है ना? तो इसी प्रकार के जो विघ्न पड़ते हैं, यह सर्व विघ्न समाप्त हो जाएंगे। रूहानी सेवा का एक संस्कार बन जाएगा। इसी संस्कार में भी तत्पर रहेंगे। हो रहा है ना, अभी ऐसे ही हो रहा है ना। इस वर्ष यह पावरफुल सर्विस भी आरंभ करो। जो भी आत्माएं वाणी द्वारा वो प्रैक्टिकल लाइफ माना व्यवहारिक जीवन के प्रभाव द्वारा संपर्क में आई है, वह संपर्क में आने की उम्मीदवार है, उन आत्माओं को रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ। मेहनत का अनुभव, महानता का अनुभव आपने कराया है, अब मेहनत तथा महानता के साथ रूहानियत का भी अनुभव कराओ। तीनों बातों का अनुभव हो। 3 स्टेप है अनुभव। अनुभव के बाद नो नीड टू एक्सप्लेन, कोई पॉइंट एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ ईश्वर आता है नहीं आता है, भगवान है इनको पढ़ाने वाला या पता नहीं कौन है, बाबा बाबा करते हैं, दिखता तो कोई नहीं, दिखता तो बहनें हैं और ये बाबा बाबा करती है ना। कुछ भी उनके जो डाउट्स रहते हैं, तो वो सारे अनुभव मिलने से क्या हो जाएंगे, छूमंतर हो जाएंगे, है ना। फिर उनको कुछ बताना ही नहीं पड़ेगा, वो खुद ही पूछेंगे। अभी क्या है, हम बताते हैं तो सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर अभी क्या होता जाएगा, वो पूछेंगे और हम मतलब पूछेंगे, खुद होकर पूछेंगे, है ना। तो अभी बाबा शिवरात्रि के लिए कहते हैं कि स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बनाओ, जो स्थान और स्थिति दोनों से दूर से ही रूहानियत की आकर्षण हो लोगों को। इस शिवरात्रि पर ऐसी स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बनाओ जिससे आने वाली आत्माओं को अपने स्वरूप रूह और रूहानियत का अनुभव हो। हम्म? तो हमारी आत्मिक स्थिति एकदम पक्की है, आत्म अभिमानी हम बन गए हैं। तो हम कुछ भी बोलेंगे करेंगे तो हम उनसे, उनको भी हम रूह दिखेंगे और हमें भी वो लोग क्या दिखेंगे, रूह ही दिखेंगे, है ना। तो ये
लास्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, फिर इसके बाद कोई पुरुषार्थ नहीं। यह अगर हमने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया तो सतयुग में पहले जन्म में आना पक्का है, बुकिंग हो गई। पहले ही मतलब पहले जन्म मतलब सृष्टि चक्र का जब आरंभ होता है तो जो 8 जन्म होते हैं तो सबसे पहले वाले जन्म में वो आ सकते हैं, मतलब 84 जन्म, कंप्लीट 84, राइट। तो इस तरह से बाबा चाहते हैं वाणी द्वारा वाणी से परे जाने का अनुभव हो। ऐसे संपर्क में आने वाली आत्माओं का विशेष प्रोग्राम रखो। लक्ष्य रखो कि अनुभव कराना है, न कि सिर्फ भाषण करना है। चाहे छोटे छोटे संगठन बनाओ, लेकिन रूहानियत और रूहानी बाप के संबंध और अनुभव में समीप लाओ। कुछ नवीनता करो। स्थान और स्थिति दोनों से दूर से ही रूहानियत का आकर्षण हो। जैसे अम, यहाँ पर अगरबत्ती के बारे में भी बाबा ने बताया है। देखते कि जनरल संदेश देने की बात अलग है, वो करना है भले करो, लेकिन यह जरूर करो। जनरल संदेश देना आसान बात है ना, बस रास्ते पे कहीं पब्लिक स्पेस पे, है ना, तो जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम संदेश दे सकते हैं, ऐसी जगह पर 2 घंटा खड़े रहो, होगी सेवा। इतनों को संदेश मिला, कितनों ने अनदेखा कर दिया, कितनों ने नीचे गिरा दिया, वो ठीक है, लेकिन इतना इजी है जनरल संदेश देने की बात, है ना। तो अभी तो वो समय है ही नहीं, वो तो बाबा जाने और बाबा का काम जाने। हमें तो अपनी सेवा ही ज्यादा करनी है ना। तो अभी बाबा बताते हैं कि सूक्ष्म स्टेज बनाने वाली सर्विसेबल ज्ञानी तू आत्माओं को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता का, अंतर्मुखता का व्रत रखना पड़ेगा। तभी ये सेवा हो जाएगी। इसके लिए निमित्त बनी हुई आत्माओं को, अर्थात सर्विसेबल सेवाधारी आत्माओं को विशेष उस दिन एकाग्रता का, अंतर्मुखता का व्रत रखना पड़ेगा। इस व्रत से वृत्तियों को परिवर्तन करेंगे। जैसे भक्त लोग स्थूल भोजन का व्रत रखते हैं, तो सर्विसेबल ज्ञानी तो आत्माओं को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना पड़े। तब आत्माओं को ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखा सकेंगे। कोई अलौकिक प्लान माना योजना बनाओ। जैसे भक्ति में अगरबत्ती की खुशबू दूर से आकर्षण करेगी। भक्ति में होता है ना, एक जगह पे अगरबत्ती लगाई हुई, क्या अभी हम भी तो लगाते हैं बाबा के कमरे में वगैरह, तो कितना दूर तक वो आकर्षण करती है। तो इस तरह से जैसे भक्ति में अगरबत्ती की खुशबू दूर से आकर्षण करेगी, तो वैसे आपकी रूहानियत भी दूर से आकर्षित करनी चाहिए। समझा अब क्या करना है? संपर्क वालों को संबंध में लाओ। अनुभव द्वारा उन विशेष आत्माओं को आवाज फैलाने के निमित्त बनाओ। ना आप जो कर रहे हो वैसी ही सेवा वो कर सके, ऐसे उनको निमित्त बनाओ। अच्छा, ऐसे रूहानियत में एकाग्रता का अनुभव करने वाले, हर संकल्प और हर सेकेंड रूहानी सेवा में तत्पर रहने वाले, रूह को अनुभव द्वारा राहत देने वाले ऐसे रूहानी सेवाधारियों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। अभी दादी जी के साथ बाबा सबसे पहले बताते कि वृत्ति के चंचल होने के कारण आप मैसेज कैच नहीं कर पाते हो। साकार रूप में एकाग्रता की शक्ति के कई प्रत्यक्ष प्रमाण देखे। दूर बैठे हुए बच्चे प्रैक्टिकल अनुभव करते थे कि आज विशेष रूप से बाप दादा ने मुझे याद किया। ब्रह्मा बाबा के समय की बात कर रहे, वह विशेष रूप से मुझे शक्ति की प्राप्ति का अनुभव करा रहे हैं। देखो, एक जगह पे रहते थे, स्थूल रीति से तो ब्रह्मा बाबा कहीं ज्यादा आते जाते नहीं थे, लेकिन देखो कि उनके एकाग्रता की शक्ति के
कई प्रमाण देखे, कइयों ने देखे, कइयों ने क्या, सब नहीं देखे होंगे। संकल्प और बातें दोनों तरफ की मिलती थी। ऐसे प्रैक्टिकल अनुभव देखे ना, जैसे टेलीफोन द्वारा कोई मैसेज मिलना होता है तो रिंग बजती है, वैसे बाप का संदेश व संकल्प का डायरेक्शन बच्चों को जब पहुंचता है तो अंदर ही अंदर आत्मा में अचानक खुशी की लहर में रोमांच खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे कई रिंग सुनते हुए भी अनसुना कर देते तो मैसेज नहीं ले सकते। वैसे बच्चों को अनुभव होते जरूर है, लेकिन अलबेलेपन में चला देते हैं। हम्म? एकाग्रता की शक्ति की लीला को कैच नहीं कर पाते, लेकिन अनुभव होता जरूर है। वैसे आत्माओं का होता है, लेकिन जैसे तारों में हलचल हो जाए, टेलीफोन के स्तंभों में हलचल हो जाए तो मैसेज कैच नहीं कर सकते। वहां वातावरण का, वायुमंडल का प्रभाव होता है। यहाँ फिर वृत्ति का प्रभाव होता है। वृत्ति कैसी होती है? चंचल होने के कारण फिर मैसेज को कैच नहीं कर पाते हैं। तो वृत्ति को स्थिर बनाना, वो कैसे होगा? संकल्पों से वृत्ति बनती है ना। तो जितना श्रेष्ठ संकल्प, पॉजिटिव संकल्प रहेंगे, उतनी वृत्ति भी क्या होगी? स्थिर होगी, श्रेष्ठ होगी। तो इस वर्ष में अभी बाबा चाहते हैं कि स्वचिंतन, स्वदर्शन, समर्थ सेवा किसे कहेंगे, किसे कहेंगे, और इससे फिर आप अन्य की सेवा कर सकते हो। तो इस वर्ष में एकाग्रता का दृढ़ संकल्प करने वाला ग्रुप तैयार होना चाहिए, जो विचित्र अनुभव कर सके। यह सागर के तले में जाकर अनुभव के हीरे मोती लेना, और वह है ज्ञान सागर की लहरों में लहराने का अनुभव करना। लहरों में हो, यह तो अनुभव किया, अब अंदर तले में जाना है। हम्म? बाबा कहते हैं कि लहरों में हो, यह तो अनुभव किया, अब अंदर तले में जाना है। गहराई, महीनता, अंतर्मुखता, एकाग्रता, है ना। तो ये सब क्या हुआ? अंदर, अंदर जाना हुआ। अमूल्य खजाने तले तले में मिलते हैं। यह बात पक्की करने से और सभी बातों से ऑटोमेटिकली किनारा हो जाएगा। तो मुझे कहाँ तक गहराई में जाना है, कहाँ तक एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है, और उसके लिए कौन सी परहेज लेनी है, ये कौन डिसाइड करेगा? हम डिसाइड करेंगे। नहीं तो कोई और कोई और कर ही नहीं सकता। तो जो बाबा कहते हैं उसे बस करते जाओ। कितना परसेंटेज में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी नहीं सोचो, बस करते जाओ। अगर अलबेले हो गए, चला लिया, जाने दो, इतना, इतने से क्या होता है, चल जाता है। बाहर खाया तो क्या हुआ, है ना। ऐसे संग में गए तो क्या हुआ, एक दिन मुरली नहीं पड़ी तो क्या हुआ। ये सब चलाते हैं ना, बाबा की बताई हुई बातों में अपनी मनमत चलाकर चलाते हैं ना, तो बाद में फिर चिल्लाना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये बात, मूल्य खजाने तले में मिलते हैं, ये बात पक्की करने से और सभी बातों से क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली किनारा हो जाएगा। इसको ही स्वचिंतन, स्वदर्शन, समर्थ सेवा कहा जाता है। हम्म, तो स्व सेवा के बगैर तो औरों की सेवा हो ही नहीं सकती, और स्व सेवा के लिए पहले स्व को देखना पड़े, स्व को देखकर स्व का चिंतन करना पड़े। तो यही समर्थ सेवा है। फिर अभी पापा बताते कि शक्तियों की जो संपूर्णता होगी, उनके जैसे अंधों के आगे वह आईने का काम करेगी। अभी लाइट हाउस, माइट हाउस, यह समर्थ सेवा जिसे कहते हैं ना, वो किस, कौन सी स्टेज है फिर? लाइट हाउस, माइट हाउस की स्टेज है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपकी सेवा हो गई, आपने उस स्टेज को प्राप्त किया, फिर दृष्टि का दान देना पड़ेगा। नजर से निहाल करने की यह स्टेज है। एकाग्रता शक्ति बहुत विचित्र रंग दिखा सकती है। वो सिद्धियां वाले भी एकाग्रता से ही सिद्धि प्राप्त करते हैं, है ना। जो आत्मिक शक्ति वालों का जिक्र बाबा ने किया, तो उनको भी जो सिद्धियां प्राप्त होती है वो किसके आधार पर होती है? एकाग्रता। एकाग्रता अर्थात मन बुद्धि जो है, एक समय में एक ही काम में इन्वॉल्व हो। मन कहीं और है, बुद्धि कहीं और है,
और हम हाथों से कुछ काम कर रहे अलग है, ऐसे नहीं। जो आप कर रहे हो उसमें आपका 100% मन बुद्धि का इन्वॉल्वमेंट हो, तो उसे एकाग्रता कहेंगे, है ना? जैसे हम बाबा को याद कर रहे परम धाम में, तो अच्छे-अच्छे संकल्पों के आधार पर बाबा से कनेक्ट रहे, ज़्यादा से ज़्यादा समय। आज एक 1 सेकंड से जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना? और होता भी 1 सेकंड से, इससे तो कम ड्यूरेशन नहीं बोल सकते, राइट? तो 1 सेकंड से 1 मिनट तक बढ़ाना, तो ये कौन बढ़ाएगा? मैं ही बढ़ाऊँगी। तो उसके लिए अटेंशन, अवेयरनेस, अटेंशन और फिर मेहनत। एकाग्रता की शक्ति बहुत विचित्र रंग दिखा सकती है। वो सिद्धियां वाले भी एकाग्रता से ही सिद्धि प्राप्त करते हैं। स्वयं की औषधि भी एकाग्रता की शक्ति से कर सकते हैं। अनेक रोगियों को निरोगी भी बना सकते हैं। बहुत विचित्र अनुभव इसमें कर सकती हो। कोई ने चलती हुई चीज को रोका, यह एकाग्रता की सिद्धि है। स्टॉप कहो तो स्टॉप हो जाए, तब वरदानी रूप में जय जयकार के नारे बजेंगे। अभी वाह वाह के नारे लगाते हैं। भाषण बहुत अच्छा किया, मेहनत बहुत अच्छी की है, लाइफ बहुत अच्छी है, फिर जय जयकार के नारे बजेंगे। तो इस वर्ष का एम ऑब्जेक्ट समझा ना? डबल सेवा चाहिए। अमृत वेले या स्पेशल माना विशेष सेवा कर सकती हो। फिर भक्तों के आवाज भी सुनाई देंगे। ऐसे समझेंगे जैसे यहाँ सम्मुख कोई बुला रहे हैं। यह शक्ति बढ़ानी है। तो होंगे कोई जो अच्छे योगी होंगे, उनको भक्तों की भी आवाज सुनाई देती होगी। जितना भी समय मिले, 2 मिनट 5 मिनट चले जाओ इस एकाग्रता की शक्ति में, तो थोड़ा थोड़ा करते भी जमा हो जाएगा। ऐसे नहीं कि सीधा आधा घंटे का टारगेट रखा, आधा घंटा परमधाम में टिकेंगे, नहीं। स्टेप बाय स्टेप जाओ, है ना? इधर परहेज का ध्यान रखो, अटेंशन रखो, स्व की स्मृति में, स्व की चिंतन में, स्व के दर्शन में रहो, तो फिर एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो थोड़ा 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 टारगेट रखना है, तो इसमें बहुत मजा आएगा, एंजॉय करेंगे ना, तो खुद ब खुद आपको और का मन करेगा, और ये करना भी चाहिए। नहीं बस मेरा तो योग लगता है, थोड़ी देर बैठे, अच्छा योग लगा, कभी कभी लगा, उसी में खुश नहीं होना है। कभी कभी तो सभी ब्राह्मणों का लगता है ना? तो थोड़ा थोड़ा करते भी जमा हो जाएगा, तब शक्तियों द्वारा सर्वशक्तिवान की प्रत्यक्षता होगी। शक्तियों की संपूर्णता जैसे अंधों के आगे आईने का काम करेगी। संपूर्णता वर्ष अर्थात यह संपूर्णता। अच्छा, ओम शांति। अभी हम अंतर्मुख होकर बड़ी एकाग्रता से 1 मिनट साइलेंस की शक्ति का अनुभव करेंगे, अर्थात बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले किस किसने इस अंतर्मुखता का विशेष अभ्यास किया है और कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं, ये बता सकते हैं। किया है या नहीं किया है, ऑनेस्टली सभी बताएंगे, है ना? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए, इंदु बहन बोलिए। राजू भाई के साक्षी दिखता
कमेंट्री है उसकी हाँ, जो आपका जो वॉइस है ना एकदम लो वॉल्यूम में आ रहा है, थोड़ा सा कुछ आपने एडजस्टमेंट अलग किया है क्या? हमेशा क्लियर आता है आपका आवाज। ला रही है। हाँ हाँ, बोलिए। राजीव भाई की कमेंट्री है साक्षी पुस्तक का अभ्यास। इस कमेंट्री के आधार पर मैंने जो शुरू किया था अभ्यास, उससे मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ और अब मैं काफ़ी देर तक अंदर से अपने आप में ही बिना कमेंट्री के जो का अभ्यास करती हूँ, तो मुझे कुछ अच्छे एक्सपीरियंस है। राजीव भाई की कमेंट्री के किया था मैं, अच्छा लगा मुझे। हम्म। बहुत हल्का सा मिला था और इतना तो करती थॉट की वो करती हमेशा मुझे जब जाती थी मतलब देवहान का आपका मिला था शरीर इतना हल्का लगता है, एक अजीब हम्म। सा एक्सपीरियंस था। क्या है मतलब हमारे पूरे करते हैं। जी, बहुत अच्छा। वैसे आपकी वॉइस कुछ क्लियर सुनाई नहीं दे रही है। आ, दीदी आवाज क्लियर। हाँ जी, आप बताइए। हाँ, स्वाति बहन ने लिखा है कि हर मंडे मौन में रहकर फुल डे अंतर्मुखी रहने का ट्राई करती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और क्या करते हैं, क्योंकि साइलेंस की जर्नी जो है, साइलेंस की शक्ति को प्राप्त करने की, ये बेसिक स्टेप है। अंतर्मुखता, दुनिया वालों की तरह चपर 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 करते रहेंगे, दुनिया की बातें करते रहेंगे, तो आगे का कोई भी अनुभव हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, कोई कुछ भी कहे। 100% श्योर हूं मैं। जब तक अंदर से क्लीनिंग स्टार्ट नहीं किया है, और अंदर से क्लीनिंग स्टार्ट करना ही अंतर्मुखता है। हाँ, बोलिए मोहिंदर भाई जी, बोलिए। आपका माइक कौन दिख रहा है? आपको कुछ बताना है इसके बारे में? ठीक है। और कौन बताएगा? सभी तो कर रहे हैं, ऐसे तो बोल नहीं सकते कोई कर नहीं रहा है, लेकिन नहीं करेंगे तो क्या होता है, मैं ऐसे बता रही हूँ। ओम शांति दीदी जी। हाँ जी। हाँ दीदी, हम सुबह जैसे कि अमृत वेला करते हैं 3 साढ़े 3 से, तो 7 बजे तक हम कोशिश करते हैं कि ना बोलें, बातचीत कम करें। हम्म। ये भी और बहुत शाम अच्छा। और शाम को जैसे कि 6 बजे योग में थे, तो 8 बजे तक मतलब ये प्रैक्टिस करते हैं कि कम से कम बाचा में आए। हाँ, है ना। तो म, वाचा में कम आना और क्वालिटी बोलना, जितना जरूरत है जहां पर बोलना है, उतना ही हमारे मन में संकल्प आए और उतना ही हम बोले, है ना। तो सबसे पहले संकल्पों पर काम करना आरंभ किया है अपने, वो स्टेज है अंतर्मुखता। और और कोई क्या कर सकते हैं? हाँ, एक दिन मौन ठीक है, स्थूल हट से मौन हम कुछ घंटे के लिए रख सकते हैं, लेकिन अगर मन के मौन की प्रैक्टिस हो गई ना, तो फिर हमें मुख का मौन तो एकदम मतलब नेचुरल संस्कार हमारा बन जाएगा। और कोई क्या क्या करते हैं? क्योंकि आप बताने से फिर औरों को भी आइडिया मिलेगी ना। हाँ, सुनीता बहन लिखते हैं कि हर शाम को मौन रहकर साइलेंस की शक्ति को महसूस करती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और क्योंकि ये करना है ना, अव्यक्त मूल्य की स्टडी करनी, बेसिक, ये सारी बेसिक ही स्टेप है, इसलिए मैं इसको फोकस कर रही हूँ आज, कि ऐसे ही मूवी पढ़ेंगे, ऐसे ही पॉइंट्स नहीं। सच में आप इस बात के लिए क्या कर रहे हो? आपको क्या क्या करना चाहिए? करना चाहिए ऐसा तो लगता है ना सभी को। जग रख के झूठे हाथ से गैस छू रहा था ना। है? है? पुष्पा बहन, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हाँ ओम शांति हम्म। दीदी। बोलिए बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, हमारा समय निकल जाता है फिर। हाँ। जी, अव्यक्त मूल्य में बहुत सारा पॉइंट्स तो डेली आते हैं, लेकिन मैं जो हर दिन 2 और 3 अव्यक्त मूल्य में स्टडी करती हूँ, तो अलग अलग चैप्टर का अलग अलग जो क्या था, तो इसमें जो पॉइंट मेरे मन को एकदम टच कर जाता है, तो उसको मैं छत के ऊपर जाकर एवरी इवनिंग को, तो छत के ऊपर जाकर साइलेंस में रहकर जो उन पॉइंट पर मैं मनन करती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है उन चीजों पे। जी,
जी, बहुत अच्छा। है ना? हम ज्ञान चर्चा करें, यह भी अंतर्मुखता ही है ना? ज्ञान चर्चा करें। ना? बाकी बाबा के ज्ञान के अलावा हम बातें करते हैं तो वो बाह्य मुक्ता में काउंट की जाएगी, है ना? टीवी की बात कर रहे, सीरियल की बात कर रहे या फिर गॉसिपिंग कर रहे, है ना? किसी वस्तु के या आकर्षण में आते उसकी बात कर रहे, तो ये सारी बाह्य मुक्ता की बातें हैं। लेकिन बाबा की मूल्यों की बात कर रहे हैं, तो देखना उससे एनर्जी भी मिलती है एंड मन का मौन बना रहता है ना? क्योंकि संकल्पों में क्वालिटी है, वाणी में भी क्वालिटी है, तो ये मन का मौन ही हुआ, अंतर्मुखता ही हुई। और हाँ, बोलिए ओ- सुस्मिता ओ- ओम बहन। हाँ, ओम शांति दीदी। हुँ, हमारा तो बड़ा परिवार है। मैं बहुत बोलती थी। जब ज्ञान से आई हूँ, इस वक्त में ईयरफोन लगा देती हूँ कान में, हर बार बोलता हूँ मेरा क्लास चल रहा है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ऐसे कर कर मैं क्लास भी करता हूँ, अंतर में जाऊँ, कभी बातचीत नहीं करता। कोई दरकार पड़ता है तो जरूरी है तो एक बात करती हूँ, नहीं तो मैं हरदम क्लास करती हूँ और बैठे बैठे नहीं बोलती हूँ अभी। जी, जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सीरियल तो कुछ भी नहीं देखती हूँ। बहुत सास देखते थे, उड़िया सीरियल में बस कर देखता हूँ। अभी नहीं जाती हूँ उस रूम में, एक क्लास करता हूँ। वो बोलते हैं, मैं बोलूँ मेरा क्लास चल रही है, ऐसे करके मैं वो टीवी सीरियल, टीवी भी चलता है तो मैं नहीं उनको देखती हूँ, मैं बहुत मेरा अच्छा। क्लास करता हूँ, ऐसे करता हूँ। हुँ, बहुत अच्छा। तो ये जो है बहनों को आदत रहती है टीवी सीरियल वगैरह देखने की, दुखड़े जो अपना सब कुछ ठीक है और वो सामने वाला देख कर रोने की, है ना? तो मतलब इमोशनल रहती है ना? वैसे भाइयों को भी एडिक्शन रहता है टीवी न्यूज़ देखने की। तो जयप्रकाश भाई लिखते हैं कि टीवी न्यूज़ मैंने 2020 से मेरा 1 साल के ऊपर हो गया। तो आप अपने में कितनी बदलाव महसूस करते होंगे, राइट? अभी तो बिल्कुल ही नहीं देखना चाहिए, है ना? जो भी मन की बीमारियाँ का आरंभ जो है, डर कहो, चिंता कहो टेंशन, ये सब सब कुछ न्यूज़ की मतलब परिणाम फलस्वरूप हमें गिफ्ट में मिल जाते हैं। तो बैठे-बैठे आप बेल मुझे मार करना मतलब टीवी न्यूज़ देखना, तो देखना नहीं है। उसकी भी परहेज़ अभी इतने दिन तो एडिक्शन नहीं हुई थी, लेकिन अभी स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है। और ये भी हमें अपने अंतर्मुखता को बढ़ाने के लिए मदद करेगी। और ओम शांति दीदी। हाँ, बोलिए। जैसे अभी तो साइलेंस में जैसे जैसे बोल रहे हैं, तो सोचती हूँ कि एक दिन पूरा टोटल साइलेंस में जाऊं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, सच बोलूं तो। लेकिन हुँ, हुँ। लेकिन चाहते हैं, है ना? तो ये चाहना भी होनी चाहिए, नहीं तो जैसे चल रहा है वैसा ही ठीक लगेगा तो कब अपने ऊपर काम करेंगे, है ना? हाँ, बोलिए शुभश्री बहन बोलिए, जल्दी। ओम शांति दीदी। हुँ, हाँ, दीदी, जब मैं ज्ञान से आने से पहले तो मैंने थोड़ा थोड़ा किताब पढ़ती थी और थोड़ा सीरियल भी देखती थी और मेरा अभ्यास था। लेकिन बाबा का ज्ञान आने के बाद मैंने मैंने बाबा का किताब और जो दादी प्रकाश मणि जी का जीवनी और ब्रह्मा बाबा का जो लाइफ हिस्ट्री, वो सब मेरा जो किताब है वो सब पढ़ती हूँ और मैं दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। हुँ, हुँ। बहुत अच्छा, है और ना? जो बात करती हूँ, जो मेरा फ्रेंड्स थे और रिलेटिव थे, वो बोले कि क्या उसको क्या हो गया, वो क्या कोई बात नहीं करती सांसारिक बात। तो क्या दीदी वो अंतर्मुखता है क्या? अ, हाँ, अगर रिप्लेसमेंट हो गया है थॉट्स का और आपको बात करना, सुनना बाबा के ज्ञान के अलावा दूसरा कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो ये जी जी अंतर्मुखता में दीदी जी, अच्छा नहीं लगता कोई कुछ भी। हुँ। ये वैराग्य भी है और अंतर्मुखता उसका परिणाम है ना? तो और काजल बेन आप बोलना चाहते हैं? काजल बेन? जी हाँ, दीदी, ओम शांति।
बोलिए। दीदी हमें जब भी टाइम मिलता है तो मेरे पास बाबा की बड़ी फोटो है और तीनों दादियों का भी 100 रुपए। तो हम जब भी हमारा मन अशांत होता है ना तो बाबा के सामने बैठ जाते हैं। अभी लास्ट 6-7 दिन से हमारी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो बट डॉक्टर को ऐसा लगा कि शायद कोविड होगा। तो मैं तो बाबा के सामने बैठ जाती थी बस साइलेंट में। बस मैं बाबा को कहती थी कि बाबा मैं आपकी बच्ची हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होना चाहिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। बस यही एक सोमान था जो मैं दिन रात दोहराती रहती थी। तो फिर जब रिपोर्ट करवाने गए तो सब नॉर्मल ही हुआ। तो बस जैसे हम बाबा की दृष्टि लेते हैं तो इतनी शक्ति मिल जाती है ना कि पूछो मत, हमें कहाँ से एनर्जी आ जाती है। तो हमें जी, जब भी टाइम मिलता है 2 मिनट 5 मिनट, हमारी फैमिली भी बहुत बड़ी है तो ज्यादा तो टाइम नहीं मिलता है, पर जब भी 2 मिनट 5 मिनट जितना भी टाइम मिलता है तो मैं बाबा के सामने बैठ जाती हूँ और खाना बनाते बनाते भी मुरली सुनती रहती हूँ या बाबा के भजन चला देती हूँ। तो ऐसे करके बहुत अभी मार्च महीने में हम आए थे आबू, तो तब से इतनी एनर्जी मिल गई है ना, तो इतना पक्का पुरुषार्थ हो गया है ना कि बस बाबा के सिवा तो अपना कोई है ही नहीं। ऐसा लगता बहुत है भाई भाई जितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, हम एक ही सम्मान रखे ना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बाबा की बच्ची हूँ, आत्मा हूँ, तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है। जी, बहुत अच्छा। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं अपनी मुरली की ओर। बहुत अच्छा काजल बहन। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, है ना? कि हाँ मधुबन आकर गए हैं तो मतलब कुछ तो अलग अनुभव तो हाँ, होना ही बहुत था। बहुत पहले अमृत वेला हम बहुत नहीं करते थे। मीन्स हमारा रात का सोना करना शेड्यूल बहुत टफ है हमारा, रात को देर से सोते। तो अब तो अमृत वेला भी रेगुलर करते ही है जब से आबू से होके आए हैं। बहुत अच्छा, है ना? अभी बाबा ने क्या कहा है कि साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से अनुभव करना और कराना अर्थात क्या है? कैसे बताया बाबा ने इस बात को? पर हम साइलेंस ओम शांति दीदी। हाँ। दीदी बाबा ने आज ये कहा है कि साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से बाबा कहते हैं कि जान गए हो। बाबा कहते हैं कि जैसे वाणी की शक्ति का और कर्म की शक्ति का अगर प्रत्यक्ष परिणाम देता है, तो क्या वैसे सभी से पावरफुल साइलेंस शक्ति का प्रमाण दिखाई देता है, देखा है, अनुभव अनुभव किया है। तो हम्म बाबा ने आज ये कहा है कि जैसे वाणी द्वारा किसी आत्मा को अगर परिवर्तन कर सकते हो, तो क्या वैसे साइलेंस की शक्ति द्वारा, मनसा द्वारा किसी आत्मा की वृत्ति और दृष्टि को परिवर्तन करने का अनुभव है। हम्म, है ना? और बाबा ने क्या बताया, योग बल किसे कहेंगे? क्या लिमिटेशंस बताई वाणी की सेवा की और मनसा सेवा में क्या लिमिटेड रहता है? दीदी शांति दीदी, वाण वाणी वाणी की सेवा में हम सामने जो है उसकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन मनसा सेवा में हम दूर बैठे आत्मा को भी साइलेंस की शक्ति से उनको बाबा का परिचय देख सकते हैं कि कोई भी सेवा कर सकता है। हम्म। और योग बल किसे कहेंगे? साइलेंस की शक्ति को योग बल कहा गया है। जैसे जैसे साइंस टीवी के द्वारा हम दूर का दृश्य देखते हैं ना, तो साइलेंस की शक्ति का भी हम ऐसे ही दूर बैठे व्यक्ति को अनुभव करा सकते हैं और कर भी सकते हैं, है ना? इसको बाबा कहते हैं योग बल कहा जाता है। अगर हमें अपना योग बल बढ़ाना है, साइलेंस की शक्ति का अनुभव करना है, तो इसके लिए बाबा ने क्या कंडीशन बताई? ओम शांति दीदी। हाँ। बाबा के साथ निरंतर क्लियर कनेक्शन और रिलेशन रखना होगा, तभी जाकर हमें ये साइलेंस की शक्ति को बढ़ाकर, जो बल बढ़ाकर और उनकी भी सेवा कर सकते हैं। हाँ, तो हमें तो पता है कि संसार में सर्वश्रेष्ठ शक्ति परमात्मा शक्ति ही है, लेकिन उसे यूज करने के लिए किस बात की आवश्यकता है? एकाग्रता की शक्ति की आवश्यकता है। जी, एकाग्रता की शक्ति की।
बाबा के साथ सर्व संबंध बनाकर। हाँ हाँ, सर्व संबंध किस लिए जोड़ते हैं? बाबा ये हमेशा कहते हैं कि मुझसे सर्व संबंध जोड़ो। इससे क्या होता है? उससे बाबा से साथ निरंतर कनेक्शन रहता है और बाह्यता से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, बाकी से मुक्त हो रहे हैं, वरना डिटैच हो रहे हैं, कनेक्शन लूज या टूट रहे हैं, तो कहीं तो जुड़ रहे हैं ना, तो इसी को एकाग्रता बोलेंगे। तो परमात्मा शक्ति का, सर्वश्रेष्ठ शक्ति को अनुभव करना है, उसे यूज करना है, तो सबसे पहले हमें एकाग्रता चाहिए। फिर बाबा ने क्या बताया कि अंतर्मुखता द्वारा जो सूक्ष्म शक्ति की प्राप्ति होती है, उससे आप कैसे सेवाएं कर सकते हो? क्या होगा उसका स्वरूप? दीदी ओम शांति। हम्म दीदी अंतर्मुखता में रहने से अंदर ही अंदर बहुत कुछ विचित्र अनुभव करेंगे, जैसे दिव्य दृष्टि में सूक्ष्म बतन, सूक्ष्म सृष्टि अर्थात सूक्ष्म लोक के अनेक विचित्र लीलाएं दिखते हैं। वैसे इस अंतर्मुखता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे। आत्माओं का आह्वान करना, रूहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना और बाबा से उनका कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहानी लीला का अनुभव कर सकते हैं। जी, है ना। तो वरदान भी दे सकते हैं और स्वयं अनुभव भी कर सकते हैं। तो आज हम सभी बच्चे इसी में लगे हुए हैं ना। हम अंतर्मुखता को धारण करते, एकाग्रता को धारण करते हैं, है ना। अच्छे से योग में बैठ के स्व चिंतन, स्व दर्शन, स्व की सेवा करते हैं, तो यह भी ऑटोमेटिकली अन्य आत्माओं को प्राप्ति कराने का साधन जैसे बन जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि वाइब्रेशंस प्योर जो वायुमंडल में फैलते हैं, उससे सेवा होती ही है। फिर बाबा ने क्या कहा, रूहानी सेवा कैसे होगी? रूहों की दुनिया में रूहों की सेवा कैसे होगी? रूहानी सेवा कैसे होगी? दीदी बाबा ने कहा कि रूहानी दुनिया मूल वतन नहीं, लेकिन यहीं पे है। रूहान आह्वान करके रूहानी सेवा करनी है, रूहों को आह्वान करके रूहानी सेवा करनी है, ये रूहानी लीला का अनुभव करना है। तो ये रूहानी सेवा फास्ट स्पीड में कर सकते हो। तो बाबा बोले बाचा कर्मणा की सेवा में जो तेरी मरी के टकराव है, मान सान का टकराव है। नहीं, ये पॉइंट ही पूरा नहीं हुआ, अभी आप आगे चले गए, है ना। तो हाँ बोलिए। शक्तियों के जड़ चित्र में, जैसे शक्तियों के जड़ चित्र में वरदान देने का स्थूल रूप हस्त के रूप में दिखाया है, हस्त भी एकाग्र रूप से दिखाते हैं। वरदान का खोज हस्त, दृष्टि और संकल्प एकाग्र ही दिखाते हैं। इससे चैतन्य रूप में एकाग्र चित्त की शक्ति को बढ़ाओ तो रूह की दुनिया में रूहानी सेवा होगी। है ना। तो जड़ चित्रों में भी तो कैसे दिखाते हैं, नयन कैसे दिखाते हैं, संकल्प, सब कुछ एकाग्रता को ही दर्शाते हैं। तो आपको अभी चैतन्य रूप में इस शक्ति को क्या करना है, बढ़ाना है। फिर बाबा ने कौन सी 3 बातों का अनुभव करना कराना है, ऐसे कहा है? दीदी, जैसे कि मेहनत, महानता और रूहानियत की अनुभव कराना है, ये तीनों बात का ही जिक्र किया गया। बाबा कहते हैं मेहनत का अनुभव कराया, महानता का भी कराया, लेकिन अभी उसके साथ में रूहानियत का भी अनुभव कराओ। फिर बाबा ने क्या कहा है, शिवरात्रि पर कैसी सेवा होनी चाहिए? स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बनाओ, जैसे कि बोला गया है, स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बनाओ। अपने स्वरूप रूहानियत का अनुभव कराना। हाँ, तो इसमें सूक्ष्म स्टेज बनाओ मतलब क्या करना है? दीदी बाबा ने कहा कि लक्ष्य रखो कि अनुभव कराना है, ना कि सिर्फ भाषण करना है ना। हाँ, छोटे छोटे संगठन बना के रूहानियत और रूहानी बाप के संबंध और अनुभव के समीप लाओ और कुछ नवीनता करो। तो स्थान स्थिति दोनों से दूर से ही रूहानियत की आकर्षण हो। है ना। तो हाँ, वाणी द्वारा वाणी से परे जाने की अनुभव करा। और
है ना। तो ये सारी बातें सूक्ष्म स्टेज बनाने के अंदर आती है। फिर जो सूक्ष्म स्टेज बनाने वाली सर्विसेबल आत्मा होगी, उनको कौन सा व्रत रखना पड़ेगा? एकाग्रता का व्रत और अंतर्मुक्ता का व्रत, ये दोनों व्रत रखना। हाँ, और व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता और रूहानियत में रहने का व्रत लेना पड़ेगा। यस, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जैसे भक्ति में अगरबत्ती की खुशबू दूर से आकर्षण करती है, तो वहां यहाँ पर भी क्या आकर्षण करना चाहिए? फिर जो नई आत्माएं हैं उनको आपकी कौन सी बात की आकर्षण होनी चाहिए? तो ये सिद्ध हो जाता है कि सूक्ष्म स्टेज आपकी बनाकर आप सेवा कर रहे हो। रूहानियत की रूहानियत की खुशबू, अगरबत्ती की खुशबू की तरह रूहानियत की खुशबू मना दृष्टि वृत्ति से उनको ऑटोमेटिक अनुभव हो, तभी आप ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखा सकेंगे, ऐसे बाबा कहते हैं। ठीक है, अभी साकार मुरली की ओर जाते हैं हम। एक आध दूसरा पॉइंट बताएंगे। बहुत अच्छी है आज की साकार मुरली एक्चुअली, है ना। ओम शांति दीदी। इससे साकार मुरली की हेडलाइन है कि अपने आप से पूछो कि जो कर्म इंद्रिया जित बनी हूँ और कोई भी कर्म इंद्रिया मुझे धोखा तो नहीं देती है। ये सब तभी संभव होगा जब हम अंतर्मुक्ता में रहेंगे और एकाग्रचित रहेंगे। नहीं तो बाह्य मुक्ता में जैसे ही आएंगे तो ये सब फिर अटेंशन नहीं रहेगा और ये भी देख नहीं पाएंगे कि जो चेक करने के लिए बाबा ने सारी मुरली चलाई है वो भी चेक नहीं कर पाएंगे। जी जी, है ना। तो इस तरह से ये टाइटल दोनों भी मैच करता है। और दीदी धारणा में है जो स्वयं जो भी बुरी आदतें है उनको जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा सत्ता पुत्ता में रखना है, बाप के डायरेक्शन पर चलना है। ऐसे अंतर्मुक्ता में जाएंगे तो सब कुछ हो जाएंगे ना। अंतर्मुक्ता शक्ति द्वारा सूक्ष्म शक्ति और सब कुछ आपको अनुभव होगा अंतर्मुक्ता से। जी, तो सारी जो मुरली है ना, साकार मुरली, सारी की सारी ही मैच करती है, क्योंकि अंतर्मुक्ता है ना, रूहानियत का आकर्षण, कर्मातीत अवस्था, ये सारी लिंक्ड बातें हैं, है ना, स्टेप वाइज है। और लास्ट स्टेप क्या है फिर उसका? कर्मातीत बनना। तो वरदान में भी जो बाबा ने कहा कि देहधारियों के प्यार में आप क्या नहीं करते हो, है ना। तो देही अभिमानी बनो, अपनी देह को भूलो, क्योंकि बाबा से अगर स्नेह है, प्यार है, तो आप ये करो, है ना। तो स्टार के लिए क्वेश्चन लेते हैं अभी। आज की मुरली के अनुसार एकाग्रता का, अंतर्मुक्ता का अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेने से कौन सी सेवा होगी और उसकी रिजल्ट का स्वरूप क्या होगा? आज क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन एज इट इज मुरली में ऐसा आंसर नहीं है, आपको थिंक करके देना है। ठीक है, फिर से मैं पढ़ती हूँ। आज की मुरली के अनुसार एकाग्रता का, अंतर्मुखता का अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेने से कौन सी सेवा होगी और उसकी रिजल्ट का स्वरूप क्या होगा? ओम शांति दीदी। दीदी, इसका व्रत लेने से रूहानी सेवा होगी। एक मिनट, हाँ, हैंड रेस करना है, डायरेक्ट माइक ऑन करके आंसर नहीं देने हैं। अगर आंसर आता है तो हैंड रेस करना है, डायरेक्ट माइक ऑन करके जवाब नहीं देना है, क्योंकि फिर सभी के माइक ऑन हो जाएंगे, डिसिप्लिन नहीं रहेगा क्लास में। तो सबसे पहले मुझे इंदु बहन का हैंड रेस किया हुआ दिखाई दे रहा है, बोलिए बोलिए इंदु बहन। हम व्यक्ति को चेंज कर पाएंगे तो ये बहुत रहते हैं। जैसे अंतर्मुक्ता और एकाग्रता का व्रत रखेंगे तो इससे अपने आप के व्यक्तियों को परिवर्तन करते हैं।
और दूसरा क्वेश्चन था उसकी रिजल्ट का स्वरूप क्या होगा? मनसा सेवा तो क्या होता है? आज की मुरली के अनुसार एकाग्रता का, अंतर्मुखता का अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेने से कौन सी सेवा होगी और उसकी रिजल्ट का स्वरूप क्या होगा? हमको तो अंदर जाके विशिष्ट अनुभव कर पाए जैसे कागज का कितना कुछ आपका आधा आंसर तो करेक्ट है और आपकी आवाज ठीक से सुनाई ही नहीं दे रही, क्लियर बिल्कुल नहीं आ रही। हाँ बोलिए सबिता बहन, बोलिए। जी, इस सब होने से हम मनसा सेवा कर सकते हैं और इसका स्वरूप ये होगा कि हम इससे अनेक आत्माओं की सेवा एक साथ कर सकते हैं। जानवी बहन आप बोलिए। ओम शांति। अगर जब हम मनसा सेवा करेंगे तो जब जिसको भी दुख होगा, शांति होगी, तो उनको सुख मिलेगा। तापसी बहन आप बोलिए। कौन सी सेवा होगी? तापसी बहन आप बोलिए। ठीक है, पुष्पा बहन आप बोलिए। रूहानी सेवा होगी। पावरफुल सर्विस होगी। हेलो। हाँ नहीं आप दोनों का भी ठीक नहीं आंसर। सृष्टि बहन आप बोलिए। सृष्टि बहन आप बोलिए। शुभश्री बहन। ओम शांति। मनसा, हाँ जी, मनसा सेवा होगा और हमारे रूहानियत का स्वरूप होगा। कविता बहन आप बताइए। दीदी ओम शांति। एकाग्रता का व्रत रखने से वृत्तियों को परिवर्तन करेंगे और आत्माओं को ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखा सकेंगे। हाँ आधा आंसर करेक्ट है। सुधा बहन आप बताइए। दीदी रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा कर सकेंगे। गगन भाई आप बताइए। आत्माओं को ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखा सकेंगे। अनुभव द्वारा विशेष आत्माओं को आवाज फैलाने की निमित्त। आपका भी आधा आंसर करेक्ट आया है। सुस्मिता बहन आप बताइए। सूक्ष्म रूहानी सेवा होगी और उसके द्वारा आत्माओं के वृत्तियों का परिवर्तन कर सकेंगे। तो ये भी आधा ही करेक्ट आया। अभी मैं किसी को नहीं पूछती हूँ, मैं ही आंसर बता देती हूँ क्योंकि हमारा समय काफी आगे चला गया है। क्वेश्चन था कि कौन सी सेवा होगी रूहानियत में रहने का व्रत लेने से? तो वृत्तियों को परिवर्तन करने की सेवा होगी। और दूसरा वाला क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन में, उसकी रिजल्ट का स्वरूप क्या होगा? अभी वृत्ति परिवर्तन हो रही है तो आने वाली आत्मा क्या करेगी? अनुभव ही करेगी ना, तो स्वरूप क्या होगा? अनुभव करके जाएगी वो आत्माएं। तो इसी को सूक्ष्म स्टेज की सेवा कहेंगे। ठीक है, ओम शांति। बाप दादा का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का भी कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो ट्यूसडे को मुरलियां रहेगी वह मुरलियां, पहली मुरली है त्यागी और तपस्वी बच्चे सदा पास है और लास्ट की मुरली है महीनता ही महानता है। तो ऐसे 1 से लेकर 8 तक मुरलियां रहेगी। तो डेट पहली मुरली की है 5 जनवरी 1977 और लास्ट डेट है 23 जनवरी 1977। इसमें 8 मुरलियां हो जाती है। तो इन सभी की रिवीजन हम ट्यूसडे को लेंगे। रेगुलर मुरली प्लस रिवीजन, तो सभी को पार्टिसिपेट करना है ना। ऐसा सिस्टम नहीं होगा जो लास्ट टाइम हुआ था, कुछ नया होगा। तो सभी को प्रिपेयर करना है और साथ साथ पार्टिसिपेट भी करना है।
ओम शांति। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।